Good morning students. Today we study trigonometry exercise 8.4. तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में कौन सी फार्मूला यूज होने वाली है, फार्मूलाज क्या है। सभी फार्मूलाज हम सबसे पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, तब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी फार्मूला यूज होने वाली है, कौन सा आइडेंटिटीज है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पहले समझ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जितने भी आइडेंटिटीज यूज होने वाले हैं सब आइडेंटिटीज को मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप सब आइडेंटिटीज को एक बार मेमोराइज कर ले, याद कर ले, तब ये एक्सरसाइज को सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहला आइडेंटिटीज है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला स्टूडेंट है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को समझिए। सबसे पहला आइडेंटिटी, सबसे पहला फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम इसको प्रूव भी करेंगे। ये आखिर में ये 1 कैसे आया हम इसको प्रूव भी करेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल आप इसको देखें। अब दूसरा है स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा स्टूडेंट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे देख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस एक साथ और प्लस हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन कॉस आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, साइन कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसमें आएंगे तो सेक टेन। आप ध्यान से समझेंगे, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पे सेक टेन आपको ऐसे याद रखें ट्रिक से, सेक टेन सेक पहले सेक बाद में टेन, ऐसा नहीं ये पहले टेन कर दे, क्योंकि ये प्लस में है पहले कॉस साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में है तो पहले सेक और माइनस टेन, सेक में से टेन को माइनस करनी है तो सेक टेन, इसको ऐसे याद रखेंगे सेक टेन मतलब सेक में से टेन को माइनस, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें प्लस है स्टूडेंट्स, इसमें माइनस है, सेक टेन माइनस रहेगा। और यहाँ पे कॉसेक कॉट, आप इसको ऐसे याद करेंगे कॉसेक कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, आप ये थ्री आइडेंटिटीज हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा भी आप ना भूले, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूला से कुछ और भी हम फॉर्मूला बना लेते हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, कोस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। आप इसको बस इस फॉर्मूला से हम बना रहे हैं, कुछ खास है नहीं, बस आप इसको याद रखें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए चलिए कोस स्क्वायर थीटा बताइए, अगर पूछा जाए आपसे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये 1 है, अभी साइन को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स, इसको फिर से समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 माइनस कॉस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि कॉस इधर प्लस में उधर, सब आपको माइंड में सेटअप करना होगा स्टूडेंट। सब सेटअप कीजिए, 2 बार 3 बार इसको लिख करके, कॉपी पे लिख करके आप सेटअप कीजिए। याद मत कीजिए, रटिए मत, आप इसको समझ करके याद कीजिए स्टूडेंट, ताकि आपके माइंड में जितने भी फॉर्मूलाज है सब सेट हो जाए। अब जब आपके माइंड में जब फॉर्मूला सेट हो जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फटाफट सॉल्व होगा। वरना आपको फॉर्मूला निकाल कर देखना पड़ेगा, यार इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, तो वो अच्छा नहीं होता है स्टूडेंट्स। वैसे आप ना करें, आप फॉर्मूला को खूब अच्छा से 2 बार 3 बार पढ़ें, लिखें, लिखते लिखते वो आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ओनली साइन थीटा का, अब स्क्वायर ये नहीं रहेगा, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगर पूछा जाए साइन थीटा का क्या होगा, तो कुछ नहीं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इससे ले लिया मैं, स्क्वायर हटेगा तो ओनली साइन थीटा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये फॉर्मूला बना। तो और देख लेते हैं, अगर आपको पूछा जाए केवल कॉस थीटा बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर को हटाना है और इसमें लेकर के रूट कर देना है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि स्टूडेंट्स आपको इससे 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज मिल गया स्टूडेंट्स। एक आइडेंटिटी से आपको 5 फॉर्मूले मिल गए। आप इस सबको याद कर लेंगे खूब अच्छा से, मतलब सेट कर लेंगे, समझ लेंगे। अब चलिए ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं और इसमें भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, ये प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगर पूछा जाए 10 स्क्वायर, स्टूडेंट्स देखिए अगर क्या पूछा जाएगा, ध्यान से समझिए बच्चे, ये बहुत गलत कर देते हैं। 10 स्क्वायर थीटा यानी कि मैं इसको उधर भेज दिया, माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस में हो गया ना, प्लस में हो गया, और 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और 10 उधर चला गया तब प्लस में हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 उसका थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कुछ और देख लेते हैं, इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा ओनली सेक थीटा। अगर आपसे कहा जाए सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, सीधा रूट डाल दे इस स्क्वायर को हटा करके, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए ओनली tan थीटा का फॉर्मूला बताइए, ओनली tan थीटा, तो आप क्या करेंगे, बस इस स्क्वायर को हटा दे और इधर रूट कर देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी 5 फॉर्मूला हो गया, इसमें भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसमें भी आप ऐसा ही जैसे इसको मैं बनाया हूं वैसे ही आप इसमें खुद से बना लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको बना लेंगे ऐसे 5 फॉर्मूला, और हर एक फॉर्मूला को आप सेटअप करेंगे, माइंड को अच्छा से समझ लेंगे। वैसे आपको याद करेंगे तो नहीं, उसको लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चंस भी हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसे भी हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा यही रहता है कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप सभी फॉर्मूलास को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लिख ले तो अच्छा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये 3 आइडेंटिटीज पे मैं सबका 5-5 फॉर्मूला बनाया, तो 15 फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि इस वाले फॉर्मूला को और इस वाले फॉर्मूला को हम तो प्रूव करके देख ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको प्रूव करते हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ खास है नहीं। तो चलिए पहले प्रूवमेंट देख लेते हैं। आप इस सभी फॉर्मूला को अभी जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स, वीडियो को रोक करके। अब हम प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लेते हैं LHS। LHS में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दे रखा है ना। अब इसको हमको सॉल्व करके हमको 1 लाना है, RHS में 1 है तो 1 ला देना है ना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात आपको तो एक बात याद होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो मैं पढ़ाया था पार्ट 1 में, आप वीडियो को जाकर के देख ले। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है उसमें देख लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अगर आप भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को अप्लाई कर ले याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और बेस। स्टूडेंट्स ये हो गया साइन का, ये साइन का हो गया, और ये कॉस का हो गया, और ये टैन का हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये साइन थीटा अगर पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कहेंगे, यानी कि लंब बटा कर्ण कहेंगे।
अगर कॉस थीटा पूछा जाएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस कहेंगे, यानी कि आधार बटा कर्ण कहेंगे। अगर tan थीटा पूछा जाएगा तो लंब बटा आधार कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस कहेंगे। स्टूडेंट्स फिर से आप लिख ले, पंडित, पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री और पी मतलब प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच हरे हरे बोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख लेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए साइन थीटा का पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स पी बाई एच। अब स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी बाई एच का स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये अब इसके एलसीएम निकालेंगे थोड़ा, और अब आपको इसको आसान करते हैं, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। दोनों स्क्वायर है ना, दोनों के ऊपर नीचे चला गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एच स्क्वायर। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये एच स्क्वायर होता है, और नीचे एच स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, चैप्टर ये पार्ट 1 में हम लोग देखा था, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में। स्टूडेंट्स एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट करने के बाद अब थोड़ा इसको भी प्रूव कर लेते हैं। अब इसको आप खुद से प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, ट्राई करेंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 लाना है। स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, जो कॉस का होता है ना उसको पलट दीजिए, कॉस है ना इसको पलट देंगे ना, जैसे इसका साइन है, अब साइन को पलटेंगे तो किसका आ जाएगा, तो कॉसिक का हो जाएगा। अब कॉस को पलटेंगे तो सेक का हो जाएगा, और टेन का पलटेंगे तो कॉट का हो जाएगा। यानी कि हमको सेक का चाहिए, और सेक का क्या, तो कॉस को आप पलट दीजिए, यानी कि सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, ये बेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस, और टेन का चाहिए तो यहाँ पे टेन का, यहाँ पे तो ये तो पता ही आपको। ठीक है, तो टेन का यहाँ पे पी बाई बी। तो स्टूडेंट्स अब इसको आगे बढ़ाते हैं, एच स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर, ये माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसके एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स जब कर्ण में से लंब को माइनस करते हैं तो आधार आ जाता है, यानी कि हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को जब माइनस करते हैं तो ये बेस आता है, बी स्क्वायर, नीचे भी है बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया आर एच एस। स्टूडेंट्स तो ऐसे ही आप इसको भी तीसरा आइडेंटिटीज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और भी आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इतना आप आइडेंटिटीज को, प्रूफ को आप नोट कर ले अच्छा से, और आप चाहें तो इसका इस जितने भी यहाँ पे आइडेंटिटीज हम लोग देखें सब में स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, स्क्वायर है, तो आप इसका एक स्पेशल नेम भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि स्क्वायर फार्मूला। आप यहाँ पे इसका स्पेशल नाम रख दीजिए, स्क्वायर फार्मूला नाम रख दीजिए, स्क्वायर फार्मूला, ये सब स्क्वायर फार्मूला है। ठीक है, वर्ग सूत्र हिंदी में कहें तो वर्ग सूत्र इसका नाम एक रख लीजिए। अब आपसे वर्ग सूत्र का मतलब कि समझिए, ये वाला पूछा जा रहा है स्क्वायर वाला, ठीक है, रूट वाला, ये आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ठीक है, आप इसका हेडिंग दे सकते हैं वर्ग सूत्र स्क्वायर फार्मूला, इतना सारा फार्मूला को नोट किए। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी देख लेते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फार्मूला कह सकते हैं, इनवर्स फार्मूला, इनवर्स फार्मूला कह सकते हैं, व्युत्क्रम सूत्र हिंदी में अगर कहें तो व्युत्क्रम सूत्र कह सकते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में। जैसे ये क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
व्युत्क्रम सूत्र बताना है, इनवर्स फार्मूला। तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो ये कोसेक थीटा हो गया, 1/कोसेक थीटा। साइन का उल्टा 1/कोसेक थीटा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस का 1/सेक थीटा। आपसे पूछा जाए tan का क्या होगा, तो 1/कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कॉट का पूछा जाए कॉट थीटा तो 1/tan हो जाएगा, 1/tan थीटा। कॉट का पूछेगा तो ये हो जाएगा, सेक का तो ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए पाई में सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो 1/cos थीटा। सेक यहाँ पे आएगा, cos इधर चला जाएगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। अगर आपसे छठा नंबर फॉर्मूला कॉसेक थीटा पूछा जाए, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक, तो ये इधर आएगा, साइन नीचे चला जाएगा, तो 1/sin थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको अच्छा से याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स साइन का अगर इन्वर्स करते हुए नीचे भेजते हैं तो ये हो जाएगा साइन का कॉसेक, और कॉस का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन। स्टूडेंट्स इतना सब फार्मूला को आप याद रखें, क्योंकि ये सब फार्मूला का यूज इस एक्सरसाइज में आने वाला है। जब तक ये सब फार्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज ये आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया इन्वर्स फार्मूला, व्युत्क्रम सूत्र हो गया, इन्वर्स फार्मूला हो गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कुछ और आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और फार्मूला हम हेडिंग दे करके बना सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट फार्मूला, हम कह सकते हैं उसको स्पेशल नेम दे सकते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। एक्चुअली ये कोई नेमिंग है नहीं, मैं आपको याद दिलाने के लिए, ताकि अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए तो आप फटाफट समझ एक अच्छा सर ये वाला फार्मूला कह रहे हैं अप्लाई करने के लिए। इसका कोई स्पेशल नेमिंग हम लोग खुद से दे रहे हैं, ऐसे कहीं होता नहीं है। फिर भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर प्रोडक्ट फार्मूला कहा जाए तो यहाँ पे देख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ये 1 के बराबर आता है। कैसे आए स्टूडेंट्स, यहाँ से देख लीजिए, ये साइन थीटा है और ये कॉसेक थीटा, इधर में मल्टीप्लाई करते गुना करते, यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो गया। तो इसको हम प्रोडक्ट फार्मूला गुणनफल के सूत्र के नाम से जानेंगे। अब ऐसे ही फिर यहाँ पे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स से cos थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो वैसे ही अब यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स तीसरा नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस 3 फार्मूला को याद कर लें, कभी कभी इसका भी यूज होने वाला है। स्पेशली ये कुछ खास है स्टूडेंट्स, इसी फार्मूला से मैं इसको भी बनाया हूँ। ठीक है, मैं इसलिए फार्मूला को अच्छा से थोड़ा एक्सप्लेन करके डिराइव करके आपको बता रहा हूँ, ताकि जब मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूँ, मैं जब फार्मूला अप्लाई करूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला आखिर में आया कैसे, सर ये फार्मूला अप्लाई कैसे कर दिया, ऐसा तो फार्मूला आपने बताया नहीं था। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं हर एक फार्मूला को थोड़ा उसका वर्जन जो है एक्सटेंड कर करके बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानियाँ ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और भी फार्मूला है, 2 और फार्मूले हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला भी हो गया स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लें, फिर आप आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको भागफल फार्मूला कह सकते हैं, क्वोशिएंट फार्मूला कह सकते हैं स्टूडेंट्स। वैसे स्पेशली कुछ नाम है नहीं, भागफल क्वोशिएंट फार्मूला। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्वोशिएंट भाग हो रहा है इसमें ना, इसमें गुना तो हो नहीं रहा है, प्रोडक्ट तो हो रही है, इसमें भाग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको क्वोशिएंट फार्मूला के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। अब एक और इसका फार्मूला होता है, एक ये हो गया भागफल फार्मूला में, एक और है कॉट थीटा इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स कॉट थीटा जो है ना इसको पलट देंगे तो हो जाएगा जैसे कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी बहुत यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो इसको तो आप किसी भी हालत में स्टूडेंट्स भूले नहीं, याद कर लें। तो मैक्सिमम इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, जो भी क्वेश्चंस आपसे कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, से आपसे अगर कहा जाए प्रूव करने वाला, सिद्ध करने वाला, जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हम ये कह लें कि 95% आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इस पे मिलेंगे, ये वाला फार्मूला का यूज होगा। और एक व्युत्क्रम साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा, ये वाला फार्मूला का आपका यूज मैक्सिमम इसमें मिलेगा स्टूडेंट्स। तो व्युत्क्रम फार्मूला और ये भागफल फार्मूला, ये तो आप किसी भी हालत में स्टूडेंट्स याद कर ले, क्योंकि इस यही सब फार्मूला यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और सब भी फार्मूला याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सब नहीं होना चाहिए।
बट इसको स्पेशली थोड़ा ज़्यादा याद कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब इतना ही फार्मूला है, अब हम एक्सरसाइज 8.4 को चालू करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये फार्मूला आखिर ऐसे tan थीटा इक्वल टू क्यों ऐसे हो रहा है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, कहीं आपके मन में कंफ्यूजन चल रही हो। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, है ना। हम यहाँ पे RHS से प्रूव करके LHS लाएंगे, इसको उठा लेते हैं और इतना ला देना, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स P/H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। स्टूडेंट्स ये H और H से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P/B। स्टूडेंट्स ये P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और त्रिकोणमितीय अनुपात में देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला P/बेस, ये परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा। देखिए स्टूडेंट्स आ गया यहाँ पे। तो ये कुछ था नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये सब प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस पे कमांड होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप 100% समझना चाहते हैं तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का शुरू से ही देखें तो बेहतर होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू से ही देखें, और देख लिया तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स, तब तो समझ में आएगा ही। चलिए स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.4। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, सब फॉर्मूला का अपन नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है साइन ए सेक ए tan ए को हमको कॉट ए में एक्सप्रेस कर देना, यानी कि बदलना है, साइन को कॉट में बदलना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पहले हम इसको बदल के देखते हैं कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, समझते हैं स्टूडेंट्स। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन जो है साइन ए दिया हुआ है, और इस साइन को हमको कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है, कि साइन को कॉट के रूप में लिखना है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज है, बहुत मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले साइन को कॉट में करना है। मैं ट्रिकली एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि जो कॉट है यहाँ पे, इस कॉट से कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होती है। आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ समझते हैं। जैसे कॉट किसके साथ आता है, इसे चूज देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि कॉट जो है, कॉसेक और कॉट एक साथ आ रहा है ना, कॉसेक और कॉट में रिलेशनशिप होती है। फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स, जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, जिसको भी हमको कन्वर्ट करना होगा किसी साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम कॉट पे जाएंगे, सबसे पहले हमको हमारा माइंड कॉट पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। क्या इस पे नहीं कॉट पे, जिसमें चेंज करना उस वहां पे पहले हमारा माइंड जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कॉट पे गया, हमारा माइंड कॉट पे गया, मैंने कॉट को उठाया और ये सोचा कॉट का किसमें रिलेशनशिप बनता है। जैसे साइन कॉस का रिलेशनशिप बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। और उसी तरह से सेक टेन, मैंने बताया था ना ट्रिक में, सेक टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक टेन, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक कॉट। स्टूडेंट्स ये आपको जब तक याद नहीं होगा स्टूडेंट्स तब तक क्वेश्चन ये समझ में आएगा नहीं स्टूडेंट्स। साइन कॉस सेक टेन है, कॉसेक कट कॉसेक कट कॉसेक कट कॉसेक कट कॉसेक कट। स्टूडेंट्स आप रट ले इसको स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गए और ये सोचे कि कॉट का किससे रिलेशनशिप है, तो कॉट का कॉसेक का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम पहले कॉट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं। कॉट के इसका वैल्यू क्या होगा, कॉट ए का इसका वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हम ऐसे पता कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। इसमें केवल कॉट का चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, स्क्वायर ही नहीं चाहिए, कॉट केवल चाहिए। तो कॉट इक्वल टू रूट ओवर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको माइंड में लेंगे और देखेंगे इसका रिलेशन किससे, तो कॉट का रिलेशन कॉसेक से है, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुंचे। अब हमको कॉसेक तो में तो कन्वर्ट नहीं करना है हमको, तो यहाँ से साइन में पहुंचना था ना,
तो अब हम कॉसेक का देख लेंगे क्या साइन है क्या। तो हाँ जी बिल्कुल, अब कॉसेक को हम साइन में आसानी से कर 1/, अब कॉसेक का 1/, साइन होता है शुरू में, पता ना इसका उल्टा वाला व्युत्क्रम इनवर्स फार्मूला कॉसेक का साइन। तो चलिए शुरू हम यहाँ पे करते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि अब यहाँ देखिए हम पहले सोचेंगे, पहले हम सोचने का काम करेंगे, जैसे कॉट का कॉसेक का साइन पहुंच गया ना, उल्टा इधर से उधर से आएंगे और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जब पहुंच जाएंगे तो माइंड में सोच, जब पहुंच जाएंगे तो फिर अब इधर से उधर चले जाएंगे। ठीक है, कैसे अभी आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए कैसे। अब इस साइन को हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन ए इक्वल टू लिखेंगे 1/, कॉसेक ए। ठीक है, इसका साइन ए का 1/, कॉसेक ए, साइन का 1/, कॉसेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख देंगे। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यू हो गया। अब कॉसेक का फॉर्मूला यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कॉसेक का, कॉसेक का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए, ये कॉसेक रूट होगा ना, क्योंकि ये हट जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में आ रूट, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया और कॉस को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेक को कन्वर्ट करके देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक ए है और इसको हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे सेक का किससे रिलेशनशिप है। तो सेक टेन स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है ना। तो अगर हम टेन में जाते हैं तो टेन का कॉट से रिलेशनशिप है, ये क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स फार्मूला। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए इक्वल टू, सेक ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट से रूट इसका फार्मूला यहाँ पर रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका सेक ए का चलिए स्क्वायर उधर चला जाएगा, उधर 1 है तो ये प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, हमको ये टेन, अभी सेक को हमने टेन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमको इसको कॉट में कन्वर्ट करता। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है 1/कॉट। ये इनवर्स फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये हो गया स्टूडेंट्स इसके आंसर, क्योंकि अब हर जगह यहाँ पे कॉट ही दिख रहा है और कुछ तो है नहीं, बस कॉट में लाना था, सेक को कॉट में कन्वर्ट करना था, ये कॉट में इसका आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब टेन को देख लेते हैं, टेन को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आप सबको नोट करते चले, अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे है टेन ए, अब टेन ए को कॉट में तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, 1/कॉट है, बस हो गया आंसर। टेन को कॉट के फॉर्म में आ गया, 1/कॉट है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें जितना भी क्वेश्चंस मैंने एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन को कॉस में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये कन्वर्जन के लिए स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। अब साइन कॉस किसका किससे रिलेशनशिप होती है, इसको खूब अच्छा से आप फील कर ले स्टूडेंट्स, समझ लें, तब चल करके इस सब क्वेश्चंस को आप ट्राई करें स्टूडेंट्स। तो चलिए हम चलते हैं, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में ये है साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए और कॉसेक ए, ये सभी को 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स राइट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अभी सभी को स्टूडेंट्स सबको किस में कन्वर्ट करना है, तो सबको हमको सेक ए में कन्वर्ट कर देना। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, यहाँ पे 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये सबको हमको सेक ए में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन ए है, अब साइन ए को हमको सेक में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, साइन कॉस का रिलेशनशिप होती है, तो साइन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, सबको याद होनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ हम क्या करेंगे, ये 1 यहाँ पे लिखेंगे और ये कॉस स्क्वायर का इसका इनवर्स फॉर्मूला इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक
स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब इसका एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब यहाँ आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया, अभी ये चला जाएगा ऐसे सेक स्क्वायर ए, ये -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो ये रूट जो है केवल ऊपर ही दिया होगा, ऐसे दिया होगा सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे ओनली सेक ए दिया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे सेक स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, नीचे रूट हट के केवल ऊपर चला गया। आप इसको नहीं हटा देंगे स्क्वायर से रूट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आप जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इसको आप खुद से ट्राई करें स्टूडेंट्स, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको ट्राई करें। नहीं है जो भी क्वेश्चंस में अगर डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया देख लेते हैं। यहाँ पे इवेलुएट करना है, इसका मान बताना है, क्या है देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, हम करेंगे क्या देखिए, बहुत आसान है। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर है ना, तो इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, साइन है तो इसको साइन का साइन रहने दे रहा है। अब यहाँ पे 27 है, इस 27 को हम ऐसे लिखेंगे 90 - 63। स्टूडेंट्स अगर 90 में से 63 को माइनस करेंगे, 63 माइनस करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स ये साइन का साइन हो गया और ये इसको माइनस करेंगे फिर इतना, कोई डिफरेंट नहीं हो रहा है ना, सेम। देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको माइनस करेंगे फिर इतना ही कि इतना ही आ जाएगा। तो इस फॉर्म में कर देते हैं इसको, ठीक। अब इसको भी वैसा ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर, ये 90 माइनस, अब 90 में से हम कितना माइनस करेंगे तो 73 आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 17 घटा देंगे, 90 में से 17 घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अब हम देखिए साइन इसको सेम रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस देखिए स्टूडेंट्स साइन 90 माइनस ये थीटा का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूला, एक्सरसाइज से 8.3 में मैं ये बताया था स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए अगर आपको पता नहीं हो तो। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका ये हो गया, अभी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस, ये थीटा का ये काम कर रहा है कॉस थीटा, ये अब नीचे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और ये साइन हो जाएगा, कॉस है तो ये साइन, ये कॉस का होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 होती है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका भी 1 कैंसिल हो जाएगा तो इसका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन